हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रेने डेकार्त जी को। जी हाँ, रेने डेकार्त जी की आज का जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण होने वाला है कि उनकी जो संशय पद्धति, कार्टेशियन पद्धति जो है, मेथड है, इसी के बारे में है। यानी संशय एवं संशयवाद भी इसे कहा जाता है। यानी संदेह से डेकार्त का दार्शनिक विचार प्रारंभ होता है। इसीलिए रेने डेकार्त के अनुसार संदेह की सत्य प्राप्ति का साधन, मार्ग या उपाय है। इसे डेकार्त संदेह की विधि को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि मैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु पर संदेह करूंगा और कहूंगा कि हो सकता है यह सत्य नहीं है। इसीलिए जो कार्टेशियन पद्धति ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यूजीसी नेट में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेने कार्टेशियन पद्धति किस दार्शनिक की है। वो है रेने डेकार्त जी की। कार्टेशियन पद्धति यानी कार्टेशियन मेथड, रेने डेकार्त की दार्शनिक पद्धति को कार्टेशियन पद्धति भी कहा जाता है। वो कहते हैं जिसकी मूल विशेषता यह है कि डेकार्त समस्त वस्तु के प्रति संदेह प्रकट करता है। वो खुद पे ही संदेह प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है ये सही नहीं हो। इसीलिए उनके अनुसार ज्ञान का उगम संदेह है। यानी जिस प्रकार इंद्रिय ज्ञान असत है, वो कहते कि जो भी हम देखते हैं वो सब पे वो असत है, यानी कुछ भी ट्रूथ नहीं है। इसी प्रकार तार्किक जो ज्ञान होते हैं यानी गणितीय ज्ञान भी असत है। इसलिए डेकार्त संदेह करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कोई प्रेत मेरे मन में 2 + 2 = 4 कर गया है। ये भी एक संदेह की इनकी एक महत्वपूर्ण एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि रेने डेकार्त वैज्ञानिक ज्ञान पर ही संदेह करता है। ये क्या करते हैं, जो साइंटिफिक रीज़न है उन पे भी ये संदेह करता है, क्योंकि विज्ञान जो है स्वयं अपने निष्कर्ष में के जो भविष्य में असत हो जाने पर भी संभावना से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक सन्निकर्ष तभी तक सत्य रहते हैं जब तक कि कोई नवीन जो लोग आते हैं उस सिद्धांत का खंडन नहीं करते। क्योंकि आज भी हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं कि पहले जो साइंटिफिक रीज़न था, आज हम क्या करते हैं, उसका खंडन करते हैं। इसलिए रेने डेकार्त जी की संशय पद्धति यानी कार्टेशियन पद्धति ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे जो ह्यूम है, ह्यूम की भांति संदेहवादी भी नहीं है, क्योंकि अंततः डेकार्त की जो पद्धति में संदेह होते हुए भी वह क्या है, संदेहवादी नहीं है। क्योंकि रेने डेकार्त कहते कि मैं सोचता हूँ, अंततः मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी कोजिको ईगो सम, यानी डेकार्त का कहना है कि मेरी आत्मा स्वयं सिद्ध है। यानी इसे सिद्ध करने के लिए तर्क देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये मेरी आत्मा है। क्योंकि यदि आत्मा नहीं है तो तर्क कौन कर रहा है क्या नहीं? अगर आत्मा नहीं है मेरे शरीर में तो तर्क कौन कर रहा है? क्योंकि तर्क करने का काम क्या है, शरीर का नहीं है। तो ये काम किसका है? आत्मा का है। क्योंकि यदि आत्मा ही नहीं रहेंगी तो ये तर्क वितर्क कौन करने वाला है कि मैं किस पर संदेह करूँगा। इसलिए अब डेकार्त संदेह की पद्धति को त्याग देते हैं, क्योंकि इसे वह असंदिग्ध सत्य प्राप्त हो जाता है जिसके प्राप्त करने के लिए उसने संदेह की पद्धति को स्वीकार किया था। इसलिए डेकार्त का कहना है कि सोचना क्या है, डेकार्त का कहना है कि सोचना हो रहा है और सोचना गुण है आत्मा का। किसका गुण है? आत्मा का गुण है। अंततः आत्मा की सत्ता असंदिग्ध है, वह अपना असंदिग्ध जो सत्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ, ये जो इनका कथन है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए डेकार्त जी मेरे सोचने में मेरी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, शरीर का नहीं। क्योंकि सोचना आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। साथ ही डेकार्त यह भी कहते हैं कि मेरी आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। अंत आत्मा का
क्योंकि मैं कैसे यह कह सकता हूँ कि वो भी तो सोच रहा होगा। इसलिए रेने देकार्त जी की कार्टेशियन पद्धति ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए इनको पूर्णतः संदेहवादी भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सोचना किसका काम है? आत्मा का काम है, शरीर का नहीं, है ना। तो रेने देकार्त जी की ये जो संशय पद्धति है, कार्टेशियन पद्धति, ये महत्वपूर्ण है। और यूजीसी नेट में रेने देकार्त जी की कार्टेशियन पद्धति किसकी है, इस पर एक क्वेश्चन हमेशा ही यहाँ से बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।